प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज धर्म संस्कृति की गंगोत्री गायत्री की महिमा का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। गायत्री महिमा। गायत्री हैं धर्म संस्कृति की गंगोत्री। जय गायत्री माता, जय गायत्री माता। अथर्ववेद में कहा गया है, ओम स्तुता मया परदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्मम महादत्ता दत्तवहा प्रजत ब्रह्मलोकम। वेद भगवान कहते हैं, गायत्री माता स्तुति करने वाले भक्त को सर्वप्रथम पवित्र कर ज्ञान देकर द्विजत्व प्रदान करती है। वह आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन ब्रह्मतेज और ब्रह्मलोक प्रदान करने वाली है। इसलिए गायत्री को हमारी वैदिक संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति का मूलाधार, मेरुदंड वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। गायत्री ही प्राण तत्व के संरक्षण की मूल शक्ति हैं। परमात्मा की सर्व प्रमुख शक्ति स्रोत का आधार भी गायत्री हैं। समस्त ऋषियों देवताओं की उपासना अथवा जगज्जननी माँ गायत्री ही हैं। गायत्री महाधज्ञा हैं। उन्हें ऋतु भर पूजा के नाम से संबोधित किया जाता है। चारों वेदों की जननी, भारतीय धर्म और संस्कृति की उद्गम गायत्री के 24 अक्षरों में वह भावना, शिक्षा और शक्ति नहीं है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य लौकिक और पारलौकिक प्रगति की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकता है। इन 24 अक्षरों का गुंथन ऐसे वैज्ञानिक ढंग से हुआ है कि उनका क्रमबद्ध उच्चारण करने मात्र से मनुष्य शरीर में अवस्थित सूक्ष्म चक्र, उपचक्र एवं उपत्तिकाएँ जागृत होती हैं और गुण कर्म स्वभाव में आत्मिक स्तर में श्रेयस्कर परिवर्तन होता है। फिर यदि भावना एवं विधि विधान के साथ उनकी उपासना की जा सके तब तो कहना ही क्या है। भारत में आदिकाल से ही गायत्री उपासना की प्रधानता रही है। भारतीय धर्म के अनुरूप त्रिकाल संध्या में गायत्री के बिना संध्या उपासना हो ही नहीं सकती। अवतारों, ऋषियों और महापुरुषों ने भी गायत्री की उपासना की है। राम और कृष्ण गायत्री के अनन्य उपासक थे। समस्त ऋषियों की तपश्चर्या का केंद्र बिंदु गायत्री ही थी। वैदिक काल में उपासना जगत में गायत्री माता की अत्यंत प्रतिष्ठा थी। इसी के सहारे वहाँ के निवासियों ने आध्यात्मिक और भौतिक सदपरिणाम भी प्राप्त किए। आत्मबल ही संसार का सबसे बड़ा बल है। उत्थान का मूल स्रोत भौतिक साधन सामग्री में नहीं, आत्मिक स्तर में छिपा हुआ है और हमारी वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रगति का वास्तविक आधार गायत्री महामंत्र के आधार पर विकसित हुआ
महान आत्मबल ही हो सकता है। वेद माता की जय, गायत्री माता की जय। अब वो ब्रह्मानंद जी का वचन कहेंगे। वे भी मंगल ताल 3 में है। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। माता पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे। माता पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे। परमार्थ का बंधु जगत में, परमार्थ का बंधु जगत में, सतगुरु बंद छुड़ाई रे, सतगुरु बंद छुड़ाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। भवसागर जल दुस्तर भारी, यह भवसागर जल दुस्तर भारी, ग्राह बसे दुखदाई रे। भवसागर जल दुस्तर भारी, ग्राह बसे दुखदाई रे। गुरु खेवटिया पार लगावे, गुरु खेवटिया पार लगावे, ज्ञान जहाज बिठाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। जन्म जन्म का मिट अंधेरा, जन्म जन्म का मिट अंधेरा, संशय सकल न जाई रे। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरण, पार ब्रह्म परमेश्वर पूरण, घट में दे दर्शाई रे। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरण, घट में दे दर्शाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु की वचन धार हृदय में, गुरु की वचन धार हृदय में, भाव भक्ति मन लाई रे। गुरु के वचन धार हृदय में, भाव भक्ति मन लाई रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। गुरु के भजन धार हृदय में, भाव भक्ति मन
लाई रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। गुरु बिन गान सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। मोक्ष पदार्थ